नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है विराम चिन्ह, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं। विराम चिन्ह है क्या, इसकी परिभाषा जानेंगे पहले कि विराम चिन्ह हम कहते किसे हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना अथवा ठहराव। विराम का अर्थ ही क्या है? रुकना या विश्राम लेना। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से बनाने के लिए और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। लेखन में भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इन्हें विवरण चिन्हों की भी आवश्यकता होती है। जैसे रोको मत जाने दो। रोको, फिर आप कोमा लगा देते हो, मत जाने दो। मतलब आप यदि वाक्यों को ध्यान से देखेंगे, यदि हम उनका गलत चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। इसलिए हर एक चिन्ह को समझना अत्यंत आवश्यक है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार: पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अर्धविराम, तीसरा है निदेशक चिन्ह, फिर हंसपद आता है, आपके समक्ष है तालिका। अल्प विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, अवतरण, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, कोष्ठक। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है, पहले आप इनको दो भागों में बांटेंगे। पहला तो होता है वाक्य के अंत में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह, और दूसरा है वाक्य के बीच में प्रयुक्त होने वाले। पहले तो वाक्य के अंत वाले पढ़ते हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है, ये है आपका, ये आएगा आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों में, चाहे वो सरल हैं, संयुक्त हैं या मिश्रित हैं, अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम जाओ, रमेश नहीं जाएगा, पूर्ण विराम। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो आपको पता है, जब भी कोई प्रश्न करता है तो उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तुम कब आए, तुम क्या चाहते हो, इस तरह से। फिर हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि को व्यक्त करने के लिए वाक्य के अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं विस्मयादिक चिन्ह का। अरे सोहन तुम यहाँ, अरे तुम आ गए, इस तरह के वाक्यों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये तो हैं तीन चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक सूचक। ये सारे चिन्ह अंत में लगते हैं। अब बीच में जो लगते हैं उनका बात करेंगे। पहला है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है इस तरह का एक छोटा सा कोमा आ जाता है। तो अल्प विराम आपका जो है वो कहाँ लगता है? जब कई शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे काफ़ी सारे शब्द एक ही वाक्य में आप प्रयुक्त कर रहे हैं। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के प्रमुख शहर हैं। तो दिल्ली, कॉमा, मुंबई, अल्प विराम, कोलकाता और चेन्नई भारत के प्रमुख शहर हैं। अल्प विराम को अंग्रेजी में कोमा कहा जाता है। दिल्ली अल्प विराम, मुंबई अल्प विराम, कोलकाता और चेन्नई भारत के मुख्य शहर हैं। तो इसी प्रकार तारीख लिखते समय भी आप अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे 15 अगस्त, फिर आपने अल्प विराम लगाया 1947। अगला है अर्धविराम। अर्धविराम को अंग्रेजी में सेमीकोलन कहा जाता है।
सेमीकोलन का मतलब क्या है? या अर्धविराम वाक्य में जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर के लिए ठहरना पड़ता है, वहां अर्धविराम होता है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। तो इस तरह आप अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह होता है हाइफन, जिसे आप डैश छोटा सा बोल देते हो, ये मैंने आपको बताया निदेशक चिन्ह, ये वाला। किसी कथन से पहले, उदाहरण देने से पहले हम निदेशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह जो योजक चिन्ह है उससे थोड़ा, इस चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। मोहन ने कहा मैं यह नहीं मान सकता, है ना। फिर मैंने कहा संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी तरह से हम बात करेंगे विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह क्या होता है? इसे हम आदेश चिन्ह भी कह सकते हैं विवरण चिन्ह को, लेकिन आप विवरण चिन्ह ही कहें तो उचित है। किसी बात का विवरण या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तो आप वहां विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, है ना, आपने दे दिया। फिर आप लिखते हो इसके प्रकार ये हैं, फिर आप लगा देते हो। जैसे अभी देखो हम ये पढ़ रहे हैं विराम चिन्ह, तो मैं लिखूंगी विराम चिन्ह के मुख्य भेदों का वर्णन इस प्रकार है, तो मैं क्या लगाऊंगी? विवरण चिन्ह लगा दूंगी। उसके बाद आता है योजक। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी या विपरीतार्थिक शब्दों के युग्मों, तत्पुरुष और द्वंद्व समास के लिए किया जाता है। जैसे सुख, दुख, धीरे, धीरे, भरत सा भाई, भारत रत्न इत्यादि। अब बात करते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? इस तरह के आप उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह का अर्थ होता है इन्वर्टेड कॉमास। क्यों लगाए जाते हैं? जब किसी कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए हम इसका प्रयोग कहा। जैसा है वैसा ही लिख दें। जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है, या गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, तो आप वहां उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? स्पष्ट है कि एज इट इज लिखना, कोई भी चीज है उसको हम एक साथ लिख देते हैं। और एक होता है आपका उद्धरण चिन्ह, 2 तरह के हैं। एक तो है कि मूलभूत से जो हम वाक्य है एज इट इज लिखना है तो वहां हम उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा चिन्ह होता है केवल एक लगाना। वो कब लगाते हैं? जब आप किसी लेखक का उपनाम लिख रहे हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। पुस्तक का शीर्षक, रचना के नाम, इस प्रकार हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हंसपद। हंसपद क्या है? यदि हम हंसपद की बात करते हैं तो उसे समझने के लिए ये किया जाता है। हंसपद का अर्थ होता है यदि कोई शब्द छूट जाए या कोई गलती हो जाए तो आप उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चिन्ह हैं, जैसे कोष्ठक, व्याख्यात्मक शब्दों को हम कोष्ठक में रख देते हैं। फिर रेखांकित करना, ये वाला चीज है ना। फिर लाघव चिन्ह आ जाते हैं। लाघव चिन्ह ये दिया है आपको। लाघव चिन्ह का अर्थ क्या है? संक्षिप्त रूप से लिखना। तो ये सारी चीजें, जैसे हमने लिखा ना प्रश्न, आजकल हम प्रश्न कैसे लिखते हैं, आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, ये सारे। तो आज हमने क्या सीखा? लेखन में स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ विराम चिन्ह वाक्य के अंत में लगते हैं तो कुछ बीच में। प्रमुख विराम चिन्ह भी आज हमने जाने। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं विराम चिन्ह की तो आपके सामने ये शब्द आते हैं। अब हम अर्ध विराम की मैं दोबारा से बात करना चाहूँगी। जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है वहां हम अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वह मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत मजे किए। तो यहाँ अर्ध विराम है, थोड़ा समय रुकते हैं, थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां अर्ध विराम होता है। अब योजक चिन्ह जो समस्त पदों के मध्य लगता है। उदाहरण देखिए, सुख दुख लाभ हानि दिन रात, है ना। देश के दीवानों के तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तो इसी प्रकार उद्धरण चिन्ह, एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा है दोहरा। इकहरण 2 प्रकार का है। देखिए उद्धरण चिन्ह है ना, इकहरा में क्या होता है? पुस्तक, कवि, लेखक आदि का नाम आ जाता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। दोहरे में जब
किसी के द्वारा कही हुई बात या कथन को आप ज्यों का त्यों दिखाते हैं, जैसे नेहरू ने कहा आराम हराम है ना, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने के बाद, अर्ध विराम जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम समय रुकना हो, और अल्प विराम जहां शब्दों के बीच में अलगाव देने के लिए आप चिन्हों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए, विस्मयादि बोधक अंत में लगता है। तो हमने अभी तक विराम चिन्ह और उसकी परिभाषा को जाना। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे जो आपकी पुस्तक में है। 159 पेज निकालेंगे। आपने केवल अभ्यास कार्य ही करना है, उस पर आप चिन्ह लगा सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार का कार्य कोई नहीं दिया गया है। हाँ, कार्य प्रपत्र अवश्य देंगे, वो आपने उत्तर पुस्तिका में करना है, वो आप स्वयं करेंगे। पहला है निम्न में पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम ग। विराम चिन्ह का नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। अब देखिए इसमें उद्धरण चिन्ह दिया है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर होता दोहरा तो दोहरे के अंदर जहां दो ऊपर दिए होते हैं ना, तो वहां दोहरा चिन्ह होता है और दूसरा क्या है? एकल। फिर आता है विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये जो दिया है हंसपद चिन्ह। ये मैंने अभी बताया आपको किस लिए लगाते हैं, कोई गलती हो जाए, कुछ रह जाए तो उसके लिए लगाया जाता है। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? पूरे वाक्य देखें। नेहरू जी बच्चों में चाचा के रूप में प्रसिद्ध थे। अब यहाँ हमने एकल उद्धरण चिन्ह चाचा के ऊपर लगा दिया है ना। यहाँ पे एकल उद्धरण चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि वो विशेषता है। उसके बाद है प्रश्न 5, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कड़छी जैसा नजर आता है जो है ना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। बोधात्मक प्रश्न है, करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए: पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक, योजक, निर्देशक चिन्ह, हंसपद, ये सारे आप बना लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थानों पर विराम चिन्ह लगाने हैं। कौन गा रहा है? प्रश्नवाचक। सुभाष बोले, अर्धविराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ, तुम मुझे खून दो, अल्प विराम नहीं लगेगा इसमें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर दीजिए। पिताजी मिठाई, अर्धविराम, केले, अर्धविराम, सेब आदि वस्तुएं लाए हैं, पूर्ण विराम। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पूर्ण विराम। भीड़ में से 2 आतंकी भाग गए, पूर्ण विराम आएगा और कोई चिन्ह नहीं आएगा इसमें। यदि आपको ये नजर आ रहा है तो ये गलत है, ठीक है। आप इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगाएंगे। जैसे ये दिया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद ये दिया है आपको भीड़ में से 2 आतंकी, ये भी गलत है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। भीड़ में से 2 आतंकी भाग गए। पाप, योजक, पुण्य, अल्प विराम, असत्य सभी मन पर निर्भर है। पाप, पुण्य, असत्य सभी मन पर निर्भर है। उसके बाद आता है आपका 7वां, इन विराम चिन्हों के नाम लिखने हैं। पहला है अर्धविराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा विस्मयादिबोधक, चौथा योजक चिन्ह, फिर अल्प विराम, प्रश्नवाचक, दोहरा उद्धरण चिन्ह और उसके बाद है विवरण चिन्ह। आशा है आपको ये सभी समझ आ गए होंगे। आपकी पुस्तक में इनको विस्तृत रूप से भी समझाया गया है। आप ये वीडियो 1-2 बार देखिए और उसके बाद अपनी पुस्तक में से भी पढ़िए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिना विराम चिन्हों के आप कुछ भी नहीं लिख पाते हैं और गलत जगह विराम चिन्ह लगाए हुए अर्थ का अनर्थ बना देते हैं। जैसे पहला ही वाक्य है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो है ना, उसे रोक लो, जाने मत दो। रोको मत जाने दो, रोको नहीं, उसे जाने दो। हर एक का अलग अलग अर्थ क्यों है? विराम चिन्हों की वजह से। आशा है आपको वीडियो समझ आ गया होगा और एक्सरसाइज भी समझ आ गई होगी। कल नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।